हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रीदी टीवी। दोस्तों, कोका कोला दुनिया की सबसे ज़्यादा पी जाने वाली बेवरेजेस में से एक है। दुनिया में सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं जहां ऑफिशियली कोका कोला दस्तयाब नहीं है। इन ममालिक में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया शामिल है। इन दो ममालिक के अलावा कोका कोला पूरी दुनिया में बेहद पसंद की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस मशहूर बेवरेजेस की कहानी क्या है? दोस्तों, कोका कोला को 1886 में यानी 1886 में एक फार्मासिस्ट ने ईजाद किया था। ये शख्स दवाइयाँ बनाने का काम किया करता था। इसको डॉग भी कहते हैं। जॉन एक नाकाम फार्मासिस्ट था। ये जो भी कोई दवाई बनाता था वो मार्केट में जाकर नाकाम हो जाती थी। इसने कई दवाइयाँ बनाई लेकिन किसी भी दवाई ने इसे पैसे कमाकर नहीं दिए और ये दिल बर्दाश्ता हो गया। इस शख्स ने मायूस होकर एटलांटा पहुँचने का फ़ैसला किया। एटलांटा पहुंचकर इसने एक सिरप ईजाद किया। इस सिरप में इसने कोका लीफ, शुगर यानी चीनी, कोला नट्स और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। जॉन ने इस सिरप को एक दवाई के तौर पर बेचने का फैसला किया था और यूं कोका कोला मार्केट में पहली बार मुतारिफ कराई गई। इसको इस वक्त ब्रेन टॉनिक कहा जाता था और जॉन का दावा था कि यह सर का दर्द, डिप्रेशन और एग्जाइटी दूर करने में बेहद फ़ायदा मंद साबित होगी। लेकिन जॉन का ये आइडिया मार्केट में इतना नहीं चल सका। जॉन ने बेहद मायूस होकर इसलिए इस कोका कोला के सीक्रेट फार्मूले को एक और फार्मासिस्ट एजा कैंडलर को बेचने का फैसला किया। कैंडलर के पास कोका कोला को लेकर एक और आइडिया था। इसने सोचा कि जॉन के फार्मूला को लेकर अगर इसमें सोडा मिला लिया जाए तो ये एक बेवरेज बन सकता है। इसलिए कुछ लोगों के नज़दीक कैंडलर ही वो इंसान है जिसने कोका कोला की बुनियाद रखी थी। कैंडलर ने जॉन के सीक्रेट फार्मूले में सोडा मिलाकर कोका कोला को अपने ही एक छोटे से ड्रग स्टोर में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद इसने अपने बेवरेज को लोगों में फैलाने का फैसला कर लिया। इसने कोका कोला को एडवर्टाइज करना भी शुरू कर दिया था। इन दिनों अमेरिका में सोडा पीने का चर्चा शुरू हो चुका था और सोडा अमेरिका कल्चर का हिस्सा बनना शुरू हो रहा था। बहुत जल्द ही कोका कोला लोगों में मकबूल होना शुरू हो गया। लोगों ने एजा कैंडलर के स्टोर पर, दूसरे दवाइयों के स्टोर पर सिर्फ कोका कोला ख़रीदने जाना शुरू हो गए। अब कैंडलर ने कोका कोला को बोतल्स में बेचने का फ़ैसला किया। इसने मुख्तलिफ लोगों को कोका कोला की बोतल्स में बेचने का लाइसेंस देना भी शुरू कर दिया और कोका कोला लोगों में और भी मकबूल होना शुरू हो गया। दोस्तों, कोका कोला की मशहूर बोतल का डिज़ाइन 1916 में बनाया गया था, जो आज भी कोका कोला की पहचान बना हुआ है। कोका कोला इतनी ज़्यादा मकबूल हो चुकी थी कि पहली जंग अज़ीम में यूरोप में मौजूद अमेरिकी फ़ौजियों ने कोका कोला पीने की ख्वाहिश करना शुरू कर दी और इसलिए कोका कोला ने अपनी बोतल्स को यूरोप में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता कोका कोला यूरोप समेत पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया और आज कोका कोला दुनिया की सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक्स में से एक है। कोका कोला के पॉपुलर होने तक इसके फार्मूला को ईजाद करने वाला जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन इसका बनाया हुआ फार्मूला पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इस फार्मूले को कामयाब बनाने वाला एजा कैंडलर था, जिसको कोका कोला का मौजिद भी कहते हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात कोका कोला का फार्मूला है। इसको दुनिया के अहम राजों में से एक कहा जाता है। हालांकि कोका कोला से मिलती जुलती कई ड्रिंक्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन कोका कोला का ओरिजिनल फार्मूला एक राज है जो सिर्फ चंद लोगों को ही पता है। इस फार्मूले को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में एक वॉल्ट में रखा गया है। इसको आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस फार्मूले को एक कागज़ में लिखकर इस वॉल्ट में दिखाया गया है। कहा जाता है कि हर उस मुल्क में जहां कोका कोला तैयार होती है, सिर्फ चंद लोगों को ही इस फार्मूले तक रिसाई हासिल है। लेकिन जो भी है, ये फार्मूले की मदद से बनने वाला कोका कोला आज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है और दुनिया में दो ममालिक के अलावा पूरी दुनिया में कोका कोला बेहद पसंद की जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फ्रीदी टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।